सभी प्यारे साथियों का जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इंग्लिश विद एमके सर के साथ। तो आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही खास। सभी प्यारे बच्चे जल्दी से आ जाएं और सभी लोग वीडियो को पूरा देखें, और क्योंकि आज की क्लासें बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस होंगी। तो प्यारे बच्चों 2025 और 26 का बैच स्टार्ट हो चुका है। इंग्लिश से अगर आपको लगता है डर और आप बहुत परेशान है वहां सीखने के लिए, तो ये चैनल आपके लिए बेस्ट है। मैं चाहता हूं कि आप सीखें और मेरा काम है सिखाना। जितना भी स्किल्स है, मैं मेरे अंदर जो भी एक्सपीरियंस मैं आप तक पहुंचाऊंगा, ठीक है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो सबसे पहले इंग्लिश में अगर अच्छा कुछ करना है तो हमारा जो ग्रामर सेक्शन में स्टार्ट होता है वो होता है प्यारे बच्चों टेंस। तो चलिए आज हम लोग इस टेंस के बारे में स्टडी करेंगे। और टेंस हम पहुंच चुके हैं, पांच परफेक्ट टेंस की दुनिया में हम लोग पहुंच चुके हैं। इससे पिछली वीडियो में अगर आपको टेंस नहीं आता है, आपने नहीं सीखा है ना, तो भाई इंतजार किस बात की कर रहे हो? क्या कर रहे हो? टाइम वेस्ट कर रहे हो? नहीं, टाइम वेस्ट नहीं करना है जी। एकदम अच्छे से पढ़ना। 5 महीने बचे हैं एग्जाम को लेकर के, टाइम देखते देखते बीत जाएंगे। आपको अभी से स्टडी आपको करना है। तो आपको अभी से स्टडी करना है, अपनी स्टडी को कैरी ऑन करना है। पास्ट परफेक्ट टेंस की आइडेंटिटी चलो देख लेते हैं। अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ई थी, ये थे, ये आपको देखने को मिलेंगे डियर स्टूडेंट्स। एंड सभी कर्ताओं के साथ आपको हैड लगाना है, ना सिंगुलर ना प्लूरल। भाई साहब ये सिर दर्द वाला सिंगुलर प्लूरल की कहानी खत्म हो गई भाई। सिर दर्द की कहानी खत्म। सभी के साथ आंखें बंद करो, हैड ठोकिए, ठीक है। सब्जेक्ट लगाएंगे, हैड लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट लगाएंगे, बस इतना आपको ध्यान देना है। तो चलो डियर स्टूडेंट, इसी बात पे हम आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। किसके बारे में डियर स्टूडेंट्स? एग्जाम्पल हम लोग हल करते हैं। भाई साहब एग्जाम्पल के माध्यम से ही ना हमको सारी चीजें समझ में आएगी। तो एग्जाम्पल ही मेन है। राकेश अंग्रेजी बोल चुका था। अब प्यारे बच्चों देखिए, लास्ट में चुका था आ गया फर्स्ट परफेक्ट। सब्जेक्ट आपका प्यारे बच्चों क्या होता है? जल्दी से बताएं। राकेश लिख लेंगे कि नहीं भाई साहब? हमने कहा सभी कर्ताओं के साथ हैड लगाएं, उसके बाद बोलना थर्ड फॉर्म लगाएं भाई साहब। तो राकेश हैड स्पोकन, और प्यारा सा हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट है इंग्लिश, तो इंग्लिश आसानी से हो जाएगा। ये हुआ हमारा ट्रांसलेशन। मजा आया प्यारे स्टूडेंट? आ रहा होगा भाई। आ रहा है तो आप अभी तक लाइक क्यों नहीं किए वीडियो को, और शेयर क्यों नहीं किए हैं, सब्सक्राइब क्यों नहीं किए हैं? सब कर डालो भाई, क्योंकि पूरा साल आपको हमारे साथ बने रहना है और धूम मचाना है इंग्लिश में। आपका भाई शराब पी चुका था। आपका भाई जैसे आ जाए भाई साहब ना, तो आपका भाई है तो आपका भाई रहेगा, हम मानते हैं, लेकिन योर ब्रदर तो लिखना पड़ेगा ना, योर ब्रदर। और यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया भाई साहब हैड, और उसके बाद देखिए ड्रिंक का थर्ड फॉर्म हो जाता है ड्रंक। और अंधी नहीं मारना है थर्ड फॉर्म में, ड्रंकेड और अंकित लगा दो, क्योंकि बहुत ज्यादा दिमाग आप लोग लगाते हैं फिर गलत हो जाता है। तो योर ब्रदर हैड ड्रंक, और शराब का प्यारे बच्चों क्या हो जाता है? वाइन। तो ये हुआ आपका एक छोटा सा ट्रांसलेशन कंप्लीट। एंड नेक्स्ट में अपना समय बर्बाद किया था। क्यों कर रहे हो भाई समय बर्बाद? आई लगाएंगे, उसके बाद हैड लगाएंगे। और बर्बाद करना का वेस्ट होता है डियर स्टूडेंट, तो वेस्टेड हो जाएगा। अब ये अपना समय है तो माई टाइम लगाएंगे ना, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा क्या है? आई है, तो आई का अपने के लिए माई लग जाता है। वे हमें नहीं पढ़ाए थे। अब भाई साहब देखो, या था, ये थी, पास्ट परफेक्ट। बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को टेंस में, तो ये कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। वे की मीनिंग क्या हो गया प्यारे बच्चों? दे कर दिया, उसके बाद हैड कर दिया। नहीं है तो नॉट लगा दीजिए। और पढ़ाना का प्यारे बच्चों होता है थर्ड फॉर्म क्या हो जाता है? थर्ड फॉर्म प्यारे बच्चों क्या हो जाता है? टॉट। और ये जो ऑब्जेक्टिव बेस आते हैं ना, हमें उनसे ये लास्ट में इसकी मीनिंग लिखते हैं। जी हाँ प्यारे बच्चों, ये हो गया कंप्लीट। मजा आ रहा है डियर स्टूडेंट्स? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छा लग रहा होगा वीडियो। चलिए अब हम सेंटेंस में जब शुरुआत क्या से होती है ना प्यारे बच्चों, जब जब क्या से होगी ना, तो वाट नहीं लगाना है भाई। जब जब क्या से होगी ना, तो सहायक क्रिया जो होगा ना वो आगे आएगा। और सहायक क्रिया यहाँ पे क्या है? हैड। और आपकी मीनिंग क्या होती है? यू। तो हैड यू हो जाएगा। और सहायता करना प्यारे बच्चों पूरा हो जाता है क्या? सहायता करना क्या हो जाता है? हेल्प डू। अब गरीबों की है तो गरीबों के क्या हो जाएगा भाई? हेल्प डू द। और यहाँ पे हो जाएगा क्या भाई? पुअर्स हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। मजा आया कि नहीं? ये था प्यारा एग्जाम्पल। क्या मैं नहा चुका? अब सबसे पहले कुछ सोचना ही नहीं है, हैड लगा देना है, और सब्जेक्ट यहाँ मैं का आई हो जाएगा, और नहाना का बेथ का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? बेथड हो जाएगा। जी हाँ प्यारे बच्चों, ऐसे करते हैं। वे कैसे हिंदी बोल चुके थे? कुछ पता चल रहा है डियर स्टूडेंट? कैसे, कब, कहां, क्यों, किसने, ये सारे WH टाइप है, क्वेश्चन वर्ड है। इनका करने के लिए कैसे की मीनिंग हाउ लिखे, उसके बाद हैड लिख दे। और वे की मीनिंग क्या होती है प्यारे बच्चों? दे। हाउ हैड दे,
और बोलना का मीनिंग प्यारे बच्चों होता है स्पोकन, और हिंदी का यहाँ पे प्यारे बच्चों हिंदी हो जाता है और क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, है ना, बहुत आसान है। सीता कब गाना गा चुकी थी, कब और जब की मीनिंग आपको पता होगा भाई साहब, तो लिखेंगे व्हेन, फिर सभी कर्ताओं के साथ मैंने बोला हैड लगाएंगे, और सीता है तो भाई साहब सीता रहेंगी, व्हेन हैड सीता, और सिंग का थर्ड फॉर्म क्या हो जाता है सॉन्ग, और ये गाना का मीनिंग क्या होता है सॉन्ग, तो व्हेन हैड सीता सॉन्ग सॉन्ग, ठीक है। तो WH टाइप हो गया, इंट्रोगेटिव हो गया, अफर्मेटिव हो गया, निगेटिव हो गया। चलिए और समझने की कोशिश करते हैं। एक ट्रांसलेशन बनता है, इसको ध्यान से देखिए, मेरे आने से पहले, ठीक है प्यारे बच्चों, मेरे आने से पहले वे स्कूल, और यहाँ पे होता है गए, और यहाँ पे हो गया प्यारे बच्चों है, मेरे आने से पहले वे स्कूल गए थे। ऐसे वाक्यों का अनुवाद भाई बच्चों को बहुत दिक्कत हो जाती है, तो आज चुटकियों में इसका हम खात्मा करेंगे। एक आता है पहले, और यहीं पे कभी कभी आ जाता है प्यारे बच्चों, मैं बता दे रहा हूं बाद, तो बाद के लिए क्या लगाओगे, बाद के लिए आफ्टर लगाओगे, और प्यारे बच्चों पहले के लिए क्या लगाएंगे भाई, तो पहले के लिए हम लगा देंगे बिफोर का प्रयोग कर देंगे, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं, देख लेते हैं हम भी क्या इसका राज और काज। मेरे आने से पहले एक है वे स्कूल गए थे, तो जिसके साथ पहचान जुड़ा होता है उसका ट्रांसलेशन पहले करते हैं। वे स्कूल गए थे तो प्यारे बच्चों दे करेंगे, उसके बाद हैड करेंगे, जाना थर्ड फॉर्म गॉन, उसके बाद टू, और कहाँ गया था स्कूल, तो दे हैड गॉन टू स्कूल। अब पहले की मीनिंग है तो प्यारे बच्चों यहाँ पे लगाएंगे बिफोर, लेकिन अब समझना है भाई आपको, अब समझना है। मेरे की मीनिंग अगर स्टार्टिंग में तो आई होगा, कुछ लोग माई लिख देते हैं, गलत हो जाता है, आई लिखेंगे, और आना ये कम का सेकंड फॉर्म केम हो जाता है, क्यों, इधर वाला तो पास्ट परफेक्ट से हो गया डियर स्टूडेंट, इधर वाला पास्ट इंडेफिनिट में हो जाता है, अफर्मेटिव में सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट में लगती है। उम्मीद करते हैं मजा आ गया होगा, आ गया कि नहीं प्यारे बच्चों कमेंट करके बताएं, समझ में आ रही है वीडियो, समझ में आ रही ना सारी चीजें, ठीक है, बहुत अच्छा है जी, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। सीता, एक क्वेश्चन और समझते हैं, सीता के जाने के बाद, सीता के जाने के बाद हम सो चुके थे, भैया सोएंगे ही और क्या करेंगे, पढ़ना लिखना तो है नहीं, ठीक है। चलो देखिए, अब यहाँ पे देखिए, अब ध्यान से चीजों को समझना भाई, इधर उधर मस्ती नहीं करना है, ठीक है, सीधा पढ़ने के मुद्दे पे आ जाइए, इधर उधर की फालतू बकवासें नहीं। जिसके साथ पहचान जुड़ा होता है, हम सो चुके थे, इसका ट्रांसलेशन करते हैं, तो वी हैड, और सोना का थर्ड फॉर्म क्या होता है स्लेप्ट। अब ये बाद की मीनिंग अभी बताया था, जब जब बाद आएगा तो आफ्टर लगाएंगे, और सीता पहले है तो सीता लिख लेंगे, और यहाँ पे जाना गो का सेकंड फॉर्म क्या होता है वेंट होता है, बिफोर आफ्टर सीता वेंट। ऐसे एक नहीं डियर स्टूडेंट, बहुत सारे एग्जांपल आप बना सकते हैं, ठीक है। तो ये था आज का ये टेंस पास्ट परफेक्ट डियर स्टूडेंट्स हम लोगों ने पढ़ लिया, ठीक है। ऐसे ही बराबर वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे, और बेहतरीन तरीके से आप पढ़ते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद, वंदे मातरम।